नमस्कार। मैं हूं सुमन कुमार और खासकर उत्तर प्रदेश नोएडा की बात करते पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो खासकर कानपुर की हम ज़रूर बात करेंगे। कानपुर में क्योंकि कानपुर में बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो रमेश अवस्थी जी हैं। रमेश अवस्थी हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं, हमारे बॉस रहे हैं। तो रमेश अवस्थी जी को बहुत-बहुत बधाई सबसे पहले। और क्योंकि देखिए रमेश अवस्थी किस लिए बात करें कि सहारा समय में लगातार उनका 3 दशकों का जो एक दौर रहा है पत्रकारिता में, शुरुआत चाहे वो कानपुर से रहा हो, उसके बाद सहारा में राष्ट्रीय सहारा से लेकर मेन सहारा टीवी चैनल में बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने अलग-अलग ज़िम्मेदारियों को निभाया। और सबसे सहजता वाली बात ये रही, देखिए पत्रकारिता में संबंधों को निभाना, वो सहारा में दिखाया जाता है, बताया जाता है और समझाया जाता है। क्योंकि हमने भी 16 साल, 17 साल सहारा में अलग-अलग पोर्टफोलियो को देखा है। वो नगर निगम के पॉलिटिक्स से लेकर पीएमओ तक, एमएचए तक, गृह मंत्रालय तक, रेल मंत्रालय तक, कृषि मंत्रालय तक, जितने भी मंत्रालय हैं, सभी मंत्रालयों का कवरेज किया। रमेश अवस्थी हमारे बॉस रहे। रमेश अवस्थी हमारे व्यक्तित्व की हम चर्चा करते हैं कि क्यों पॉलिटिक्स में आना चाह रहे थे। तो लगातार कई कई बार उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पत्रकार होने के नाते हमने अपने कलम से या अपनी विधा से या अपने तरकीब से अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश की है और हमने ज़िम्मेदारी निभाई भी है। खबरों से हमने समझौता नहीं की है। लेकिन अधिकारियों से संबंध रहा, नेताओं से संबंध रहा, मंत्रियों से संबंध रहा। उनका सबसे मैंगो फेस्टिवल जो है वो फ़ेमस रहा दिल्ली में, देश की राजधानी में, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रहा, तो बहुत ही दिलचस्प था। उसमें उत्तर प्रदेश के तमाम सारे बड़े नेता, बड़े मंत्री शामिल होते थे। सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से बात करें तो नितिन गडकरी से लेकर तमाम सारे बड़े नेता जो हैं और हम लोग उसमें शामिल होते रहे। संबंधों का जीने का जो तरीका है ना, वो रमेश अवस्थी जी ने दिखाया है, बताया है। वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर चीज़ को वो बड़े तरीके से जीते रहे और समझाते रहे और समझते रहे। अब पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हैं? एक पत्रकार का पॉलिटिक्स में जाना क्या ज़रूरी है, मजबूरी है, क्या ज़रूरत है? एक अच्छे पत्रकार होने की वजह से वहाँ से लेके यहाँ तक निकले, अपनी छवि को बनाते लगातार क्योंकि सहारा में रहे। और मैं आपको बताऊँ कि 2 महीने, ढाई महीने पहले ऐसी चर्चा हो रही थी नेशनल मीडिया सेंटर पे जब वो हमसे मिले थे, तो हमने कहा था कि आप पत्रकारिता को छोड़िए और अपने पॉलिटिक्स वाली दुनिया में जो है पूरी तरह से जम जाइए। तब उन्होंने कहा कि हाँ सुमन, आने वाला वक़्त यही देखेंगे और कुछ कुछ न कुछ ऐसा होगा। दिलचस्प बात उसमें ये रही कि जो सबसे कद्दावर नेता थे कानपुर के, सांसद रहे सत्यदेव पचौरी, उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं इस बार टिकट लेंगे। 13 उम्मीदवारों की लिस्ट थी और उसके बाद उसमें से रमेश अवस्थी जी चुने गए। इसमें इस लिस्ट में कई मौजूद सांसदों की टिकटों को भी काटा गया। भाजपा की कुछ टिकट पार्टी के विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते काटा गया है। कुछ लोगों के चुनाव न लड़ने के आग्रह के चलते उम्मीदवार बदला गया। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी का नाम भी शामिल है। रविवार देर शाम को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा को उन्होंने पत्र लिखा कि हम इस बार टिकट लेने के मूड में नहीं हैं और इसलिए हमें तो इसलिए रमेश अवस्थी को ये मौका दिया गया। रमेश अवस्थी दिल्ली में ही हैं और वो कल पहुंचेंगे। कल उनका भव्य स्वागत के बारे में जानकारी मुझे मिली। बहुत शानदार चीजें होनी चाहिए। हमने देखा है कि एक पत्रकार को अगर जिम्मेदारी दी जाती है ना, क्योंकि कोई रिपोर्टिंग करते करते आप प्यून से पीएमओ तक जानते हैं, समझते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से लेकर किस किस हिस्से की बात करते हैं, वो दर्द आप महसूस करते हैं और चाहते हैं कि एक बड़ा बदलाव, खासकर एक सांसद, क्योंकि आप जब राष्ट्रीय जो ग्रुप एडिटर इन चीफ जैसे पोस्ट पे आप रह जाते हैं, उसके बाद आपके लिए कौन सी चीजें ऐसी होती है, लेकिन दिल में एक दर्द होता है, दिल में एक कसक सी होती है कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करें। तो भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया है।
कानपुर जैसे शहर के लिए, उस ताज को जीतने के लिए, जिसे कभी उन्होंने सपना देखा था, और एक पत्रकार से जब राजनेता बनेंगे, उम्मीद करते हैं कि स्थानीय जनता भी, क्योंकि जिस तरह से अभी हम कई जगहों पे उनके जो पोस्टर्स, बैनर्स और तमाम सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे गैदर कर रहे थे, तो खली को भी लेकर गए थे, राम सीता को भी लेकर गए थे, हर बार, क्योंकि लगातार 1 डेढ़ साल से वो इस कवायद में लगे हुए थे कि हमें टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद जब फुल फ्लेज इसमें आए, तो फिर कहानी बदल गई। कल वहां पहुंचेंगे, उसके बाद स्थानीय जनता तो आप समझते ही हैं कि मोदी जी की बात हो, फिर एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे व्यक्तित्व अगर सामने हो, तो उस क्षेत्र के विकास में भी एक बड़ा योगदान वो दे सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारी शुभकामनाएं हैं, उनको टिकट मिली है, और वाकई में वहाँ की स्थानीय जनता भी उनके साथ आगे जरूर बढ़ेगी, और वोट भी उनको पड़ेगा, और संसद में जब चुन के आएंगे वो भी एक दिलचस्प नजारा होगा। आप देखिए, बताइएगा। नमस्कार।